Hello my dear student, in previous lecture we discussed about the valency. Yes, and valence electrons के बारे में हमने डिस्कस किया था of standard 8 the lesson number 5 inside the atom, right? So valency of an element depends किसको करता है on the electrons which are present in the outermost shell में, ठीक है। और उस electrons को कहते हैं हम क्या, valence electrons। मीन्स सिंपल, वाटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स द इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में और ऑर्बिट दैट वी कॉल्ड एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर आइटम के आउटर मोस्ट शेल में होता है उसे ही कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करता है क्या, वैलेंसी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस चार्ट। व्हाट इज दिस चार्ट? द फॉलोइंग टेबल 5.9 show the molecular formula of compounds। here we see some molecular formulas are there, elements are there, ठीक है। so let us write the firstly atomic number of elements। हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, ओके। देन क्लोरीन 17, नियॉन 10, फ्लोरीन 9, सोडियम 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कैल्शियम कार्बन 6 and aluminium is 13। so why I wrote the atomic number students, एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल, ठीक है, ये आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का कितना होगा, यस 2 and 8, राइट। एंड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ, ठीक है, फ्लोरीन दैट इज़ 2 and 7। then next is sodium 2, 8 and 1। and what is the electronic configuration of magnesium, 2, 8, 2, here 2, 4 and 2, 8, 3। how, okay, now what I said, from valence electrons we can find the valency of an element, ठीक है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट मतलब कंप्लीट, हमें उसको स्टेबिलिटी बताना है, ठीक है, ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे कि यहाँ पे 8 है आउटरमोस्ट शेल में, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में कितने, यहाँ पे 8 है, तो ऑलरेडी 8 तो ऑलरेडी है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8 है आउटरमोस्ट शेल में, तो 8 में से 8 गए तो कितने, 0 हो जाएंगे। तो ये सी वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कितना होगा, नियॉन का 0। हैव यू अंडरस्टूड? जैसे कि यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में कितने, 7 हैं, बट इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा। सो 8 में से 7 के तो कितना एक्सेप्ट करेगा, 1। सो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 7, और कितना एक्सेप्ट करेगा ये, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आपका। हैव यू अंडरस्टूड? इसका आउटरमोस्ट शेल कितना है, 1 है, तो वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है। तो 8 में से जब 1 के तो कितने चाहिए, इसको 7 चाहिए कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे 7 आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें तो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास ये 2 चीज़ आपको पता है तो आप इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी फाइंड कर सकते हो, राइट स्टूडेंट। अब इसका आउटरमोस्ट कितने, 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है। सो 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6 बचे, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, मैग्नीशियम की 6 होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, ओके। सो स्टूडेंट, ओके सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कितना, 7 है, तो इसको कंप्लीट वैलेंसी करने के लिए कितने की ज़रूरत होगी, 1 की ज़रूरत होगी। सो हियर वी हैव टू राइट 1 एंड हियर सी 8 - 2 इज 6 है, तो 6 को 8 कंप्लीट होने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी, इसका वैलेंसी होगा 2 होगा, राइट स्टूडेंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2, 4 है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 4 है। सो 8 में से जब 4 गए तो 4, तो इसको कंप्लीट करने के लिए कितने की वैलेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, 4 की। हियर आउटरमोस्ट शेल में 3 है, सो वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है। सो 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5 है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 3 की ज़रूरत होगी। ये इसका वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। होप यू अंडरस्टैंड द टेबल, ओके स्टूडेंट्स, ओके। So students, see next what is mean by atomic number of an element। atomic number of an element मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एटॉमिक नंबर जो Z है वो डिफाइन कैसे होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन, राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आउटरमोस्ट शेल ऑफ ईच एटम। तो आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है वो बताना है।
तो ऑलरेडी आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उसका एटॉमिक नंबर दिए हैं, ठीक है। और एटॉमिक नंबर याद करना बहुत ज़रूरी होता है। एटॉमिक नंबर आपको ऑलरेडी दिया है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने प्रेजेंट होंगे वो आपको बताना है। जैसे कि हाइड्रोजन 1 है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 ही होंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 4 है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। सोडियम का कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2, देन 8, 10, 1, मतलब इसका आउटरमोस्ट कितना है, 1 होगा, ठीक है। इसका भी कितना होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8 एंड 7, सो आउटरमोस्ट में कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटरमोस्ट शेल में। सेम यहाँ पे 2 एंड 5, तो इसके आउटरमोस्ट शेल कितने हुए, 5 हो गए। हैव यू अंडरस्टूड? तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप आराम से इसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं वो आपको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो कार्बन है तो कार्बन का 6 है, तो यहाँ पे मैंने कैसे बताया था, डायग्रामेटिकली कार्बन लिखो, फिर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बन का जैसे एटॉमिक नंबर 6 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, बचे कितने, 4, तो 4 क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, तो ये आउटरमोस्ट शेल है यहाँ पे, मीन्स ये के शेल है या एल शेल में, ठीक है। तो ये एल शेल में कितने हैं, यहाँ पे 4 है, अंडरस्टूड। अब इसमें क्या है, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए, आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दिए रहे हैं, अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है इसका, ठीक है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वैलेंसी भी निकालनी है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको लिथियम कितना दिया हुआ है, 3 है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 + 1 है ना, तो 3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का 2, देन 4, 6 टोटल, मैग्नीशियम का 2, देन 8, देन हाउ मच, 2, व्हाट इज़ द ऑक्सीजन, 2 एंड 6, 8 हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटरमोस्ट शेल, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में 4 है, यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में 2 है, एंड यहाँ पे जो है कितने 6 है। और वैलेंसी बताना मतलब कंप्लीट स्टेबिलिटी बताना है, तो जो भी आपको दिया रहेगा उसको क्या करना, कितने हमें स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, एक्सेप्ट करने की। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी भी वैलेंसी 1 के 1 आएंगे, 4 का 4 होगा, 8 में 8 - 4 4, सो 8 - 2, यहाँ पे जो अटेन करना है 2 है, तो ये स्टेबिलिटी 2 है होगा, और इसका 6 है तो 8 में से 6 गए तो 2, तो वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे 2 होगी। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? लाइक दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट, ओके। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द अबाउट द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मीन्स क्या होता है, ठीक है। So next topic we will see the isotopes. The atomic number is a fundamental property of an element and it's a chemical identity. Some elements in nature have atom with same atomic number. This is the definition. Some elements in nature with have same atom with same atomic number but different mass number. Such atom of have the same element having different mass number are called isotopes. ठीक है, तो isotopes का actually मतलब क्या होता है, which having the same what which are the number actually it is the same atomic number but different atomic mass number that we called as a isotopes. Have you understood? जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन की जो 3 आइसोटोप्स हैं, यहाँ पे देखोगे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये इसमें जो मास नंबर्स है ये जो है डिफरेंट है। जैसे कि कार्बन्स है बट इसके जो एटॉमिक मास नंबर है तीनों के डिफरेंट है। जस्ट लाइक आइसोटोप्स, ये जो कार्बन है इसके जो मास नंबर है क्या है 12, 13, 14 है। प्रोटॉन नंबर कितने हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 है, बस न्यूट्रॉन कितने डिफरेंट हैं। ओके, नाउ वी विल सी, लेट अस सॉल्व दिस कंप्लीट द टेबल। इसमें क्या है, हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक तो क्या नाम है ये आपको लर्न करना है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेनियम। ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटेनियम है। It is not mentioned here. Let us see. We have to calculate the proton number and neutron number. Okay, and what is the name of that isotopes भी आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर कितने हैं, यहाँ पे 1 है, और न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं, 0 है। समझ में आया? तो मीन्स हाइड्रोजन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 है। वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने होगा, यस, यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है। तो यहाँ पे ये वाला ड्यूटेरियम के कितने हैं, न्यूट्रॉन नंबर 1 है। हियर ऑल्सो 3H1 मीन्स इसमें कितने हैं, न्यूट्रॉन नंबर 2 है। हैव यू अंडरस्टूड?
सो वैसे ही यहाँ पे देखो कार्बन है, तो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर कितने, यहाँ पे 17 है। सो न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा, 35 माइनस 17 दैट इज़ 18। ओके, यहाँ पे कितने हैं, प्रोटॉन नंबर 17 है एंड 37 माइनस 17 इज़ हाउ मच, 20, मीन्स न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं, yes 20. Okay, like this way. And uses of isotopes देखो, isotopes of some elements are radioactive होते, they are used in various fields such as industry, agriculture, medicine, research field, ये सब जगह यूज़ होते हैं. So let us go through कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस टाइप में यूज़ होते हैं, हम वो देखेंगे. ठीक है, तो नंबर 1 क्या लिखा हुआ है आपको. सो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव होते, दे आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड सच एज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, रिसर्च. हाउ, सी देखो, अब यहाँ पे देखो यूरेनियम 235, ये जो यूरेनियम 235 है, ये जो 235 ये आइसोटोप्स हैं, ये क्या है, एटॉमिक मास नंबर है. ठीक है, ये क्या है, एटॉमिक मास है. जिस तरह की अभी हमने देखा था ये कार्बन है, तो कार्बन का डायरेक्टली हम लोग पूछेंगे एटॉमिक मास नंबर क्या है, तो ये डायरेक्टली हम बोलेंगे C12, C13, इस तरह लिखा जाता है, C12, C13, C14. वैसे ही ये यूरेनियम, कौन सा यूरेनियम किस में यूज़ हो रहा है, कौन सा टाइप का यूरेनियम का आइसोटोप्स यूज़ किया जा रहा है, तो यूरेनियम 235 हम लोग यूज़ किया जा रहा है. क्योंकि यूरेनियम के प्रकार बहुत है, बट कौन से यूरेनियम हम यूज़ कर रहे हैं, 235 यूज़ कर रहे हैं. किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, उसके बाद जो कोबाल्ट 60 है, ये यूज़ होता है किस लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, और वैसे ही कोबाल्ट 60 भी यूज़ होता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ होता है. ठीक है, और आयोडीन 131 है, वो किस लिए यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्री ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड के लिए. ठीक है, और जो सोडियम 24 है, ये यूज़ होता है for the detection of cracks. So these are the uses of isotopes. It is very helpful. और ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, in the next lecture video, means that will be the last lecture video for us about the nuclear reactor. Okay, so go through this and try to learn this. सो एलिमेंट्स नेम ये सब आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर lesson number 5 inside the atom, that is nuclear reactor. Okay, thank you.